गुड इवनिंग फ्रेंड्स, सिद्धि स्वेज किचन में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, मार्केट गई थी, घर के पास में ही मार्केट लगती है, तो यहाँ पर बहुत सारे ताजे कटहल आए हुए हैं, जिसमें से मैं एक छोटे साइज का कटहल लेकर आई हूँ। यहाँ पर अभी मैं कटहल को काट लूँगी 2 टुकड़ों में, इस तरह से काट कर इसे छील लूँगी। यहाँ पर मैं इसमें दूध निकलने लगा था, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसमें तेल मिला दी हूँ। इस तरह के कटहल जिसे आपको काटना है तो वहाँ पर चाकू में तेल लगाकर ही काटें, क्योंकि इसका दूध काफ़ी निकलता है। छोटे साइज के कटहल काफ़ी मुलायम होते हैं, ये बहुत जल्दी पक जाते हैं और इसका टेस्ट भी अच्छा रहता है, लेकिन इसे काटना थोड़ा सा मुश्किल है। आप इसे कटवा कर ही ला सकते हैं। काटते वक्त ध्यान रखना ज़रूरी है कि कहीं हाथ में चाकू ना लग जाए, तो बहुत सावधानी से करना होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर इसी तरह से इसे निकाल लें। वैसे तो यह बहुत कोमल होता है, फिर भी इसके जो छिलके हैं वो थोड़े से हार्ड होते हैं, तो यहाँ पर नए से अंदर के जो हार्ड वाले पार्ट्स हैं उसे भी निकाल देती हूँ और इस तरह से कट कर लेती हूँ। अब मैं बाकी बचे कटहल को भी इसी तरह से छील लेती हूँ। तो छीलने से पहले मैं हाथों में तेल लगा ली थी, जिससे कि ये ज़्यादा ना चिपके। और ये कोमल है, इसलिए मुझे काटना आसान लग रहा है और इसके छिलके जल्दी जल्दी निकल रहे हैं। तो कटहल ये कट गई है फ्रेंड्स, इसके छिलके उतर गए हैं। बाकी भी मैं काट लेती हूँ। तो कटहल की सब्जी में थोड़ी सी मेहनत लगती है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैं सारे कटहल को एक बराबर साइज में काट लेती हूँ। इस तरह से इसके छोटे छोटे पीस कर ले रही हूँ। इसमें बीज बिल्कुल बहुत ही नरम है, इसलिए हमें उसे निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। आपके एरिया में कटहल को और क्या बोलते हैं? इस तरह से कटहल की सब्जी बहुत ही पौष्टिक बनती है और काफ़ी मसालेदार बनती है। फ्रेंड्स, कटहल खाने से हमारी इम्यूनिटी मजबूत होती है, पाचन तंत्र अच्छा रहता है, हड्डियां भी मजबूत होती है, शरीर को एनर्जी मिलती है, आँखों की जो रोशनी है वो भी बेहतर होती है। कटहल में काफ़ी पोषक तत्व पाए जाते हैं, विटामिन ए, विटामिन सी, कैल्शियम, सोडियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर। तो कटहल को हम पकोड़े भी बनाकर प्रयोग कर सकते हैं फ्रेंड्स, और इसे अचार के रूप में भी हमारे डाइट में इसे शामिल कर सकते हैं। ये जो है किसी भी रूप में इस प्रयोग करें, ये फायदेमंद है। क्योंकि कटहल में एंटीऑक्सीडेंट और लैक्टिक एसिड होता है, जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी मजबूत होती है। और फ्रेंड्स, इसमें विटामिन ए और सी जो होता है वो आँखों के लिए बेहद फायदेमंद होता है। तो कटहल को मैंने काट लिया है। अब मैं पानी में इसे थोड़ी देर डुबाकर धो लूँगी। फ्रेंड्स, इसके लिए कुछ मसालों की ज़रूरत पड़ेगी हमें, तो उसके लिए मैं ले रही हूँ हरा धनिया, एक हरी मिर्च 2-3, और प्याज, लहसुन, अदरक और थोड़ी सी टमाटर। तो इससे हमारा मसाला बन जाएगा। अब मैं इन सबको धो ली हूँ। धोने के बाद मैं प्याज को काट रही हूँ। प्याज को मैं बारीक बारीक काट रही हूँ।
हमेशा मैं प्याज को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर डालती हूँ। मुझे प्याज को पीस कर डालना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, उससे प्याज अच्छे से भुनाता भी नहीं है। इस तरह काट कर डालने से ज़्यादा अच्छा रहता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं इसे कट कर ली हूँ। अब मैं लहसुन को मैं छील कर रख लेती हूँ। उसके साथ ही अदरक की छिलके भी उतार लूँगी और धनिया के जो पत्ते हैं उसको डंडियों से अलग करके मैं डंडियों को अलग से पीस लूँगी और पत्तियों को छोटे छोटे कट करके रख लूँगी। टमाटर को जितना डालना है उतना हम ले लेते हैं फ्रेंड्स, और इसमें मैं ज़्यादा टमाटर नहीं डालूंगी, सिर्फ 2-3 ही टमाटर डालूंगी। फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ सूखे मसाले भी तैयार करने हैं, तो यहाँ पर मैं पहले चूल्हा जला लेती हूँ। अब पैन को गरम करूँगी। पैन को गरम करने के बाद उसमें कुछ सूखे मसालों को मैं उसमें भून लूँगी। तो उसके लिए कुछ खड़े मसाले निकाल लेती हूँ, जिसमें मैंने तेज पत्ता लिया है, दालचीनी, हरी इलायची, काली मिर्च, खड़ा धनिया, जीरा और थोड़ा सा सरसों। इन सबको मैं अच्छे से भून लूँगी। भून कर मैं इसे पीस लूँगी। पीस कर मैं इसका पाउडर बना लूँगी। इसके पाउडर को मैं एक बनाकर इसे मैं एक कटोरी में रख लूँगी। यहाँ पर पैन गरम करके मैं थोड़ा सा तेल गरम करती हूँ और कटहल को शैलो फ्राई कर लेती हूँ। तो इसे हल्की हल्की आंच पर हमें शैलो फ्राई करना है और इतना मुलायम है कि बहुत जल्दी ये फ्राई होने के समय ही पक जाएगा। इसे ढककर पकाने के बाद 10-15 सेकेंड के बाद मैं खोलकर इसे उलट पुलट कर दे रही हूँ, ऊपर नीचे इस तरह से चला लेती हूँ। इस तरह से 3-4 बार मैं इसे इसी तरह से अच्छे से भून लूँगी। अभी हम एक हरा मसाला का पेस्ट तैयार करेंगे, जिसमें हरा धनिया, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक, इन सबको मैं धोकर अच्छे से पीस लूँगी। जब तक हमारा कटहल फ्राई हो रहा है तब तक ये छोटे छोटे काम मैं तुरंत ही कर लेती हूँ। इस तरह से मैं मसाला, जो ग्रीन मसाला है, वो बना ली हूँ। एक प्लेट पर मसाला निकाल लेती हूँ। कटहल को देखना है, इसे इस तरह से ये अच्छे से फ्राई हो रहा है। कुछ देर इसे और रखना है ताकि इसमें हल्का हल्का ब्राउन कलर आ जाए। तो यहाँ पे ब्राउन कलर आ चुका है, तो अब मैं इसे एक प्लेट पर निकाल लेती हूँ। प्लेट को एक साइड में रख के मैं पैन पर फिर थोड़ा सा तेल डालूंगी ताकि हम उसमें मसाले फ्राई कर सकें। तेल बहुत कम ही डालना है। उसमें मैं जीरा तड़का लूँगी। उसके बाद मैं इसमें हरी मिर्च डालूँगी। हरी मिर्च और जीरे को अच्छे से भून लेना है। प्याज को अच्छे से भूनना है। प्याज को अच्छे से यहाँ पे फ्राई करना है। तो प्याज यहाँ पर फ्राई कर ली हूँ मैं इस तरह से। हरा मसाला मैंने पीसा था, जिसमें लहसुन अदरक है, इसे अच्छे से भून लेना है। इसे अच्छे से भूनना है फ्रेंड्स। यहाँ पे इसे चलाते रहना है इसी तरह से। ये
धीरे धीरे करके अच्छे से भुन जाएगा। अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छे से भुन जाए तो अब हम वहां पर सूखे मसाले डालेंगे, जैसे हल्दी पाउडर, नमक, कश्मीरी रेड चिली और गरम मसाला और धनिया पाउडर, इतना ये यहाँ पे डालना है। इसे मैं कम कम मात्रा में इसलिए डाल रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि हमने धनिया जीरा अलग से भून कर रखा हुआ है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ। अंदाज से नमक डाल देना है यहीं पे और अच्छे से इस मसाले को भून लेना है। थोड़ा सा पानी डालना था मुझे, क्योंकि मसाले चिपक रहे थे, तो थोड़ा सा मसाले डालकर इसे अच्छे से मिला लेना है। यहीं पर टमाटर को भी इस तरह से भून लेना है। इससे हमारा मसाला एक अच्छा सा तैयार हो जाएगा। टमाटर को ढककर पकाना है। 2-3 बार ढकने से टमाटर भी गल जाते हैं। तो फिर टमाटर को मैं एक बार फिर चेक कर लेती हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पर टमाटर पूरी तरह से गल गए हैं। थोड़ा सा पानी डालकर टमाटर को थोड़ा सा मैं और पका ली हूँ। अब हम यहाँ सब्जी मिक्स कर देंगे। इसमें सब्जी मिला देना है। सब्जी को मिलाने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि सब्जी में नमक अच्छे से मिल जाए और मसाले भी अच्छे से मिल जाए। इसे ढककर हमें थोड़ी देर इसी तरह से भूनना है। थोड़ी देर बाद ढक्कन खोलकर इसे अच्छे से चला लेंगे, फिर ढक्कन ढककर फिर से पकाएंगे। अब मसाले अच्छे से इसमें मिक्स हो चुके हैं, तो 3-4 बार इसी तरह से ढक ढक कर पकाना है फ्रेंड्स। जब सूख जाए सब्जी, तब हमें इसमें पानी डालकर इसे अच्छे से पकाना है ढककर। तो इसमें बराबर मात्रा में पानी डालना है, देखकर कि कितने पानी में ये अच्छे से पक जाएगा। तो मैं उतना अंदाज से डाल दी हूँ। अब यहीं पर मैं ये सूखा मसाला डालकर अच्छे से मिला देती हूँ। अब इसे ढक देना है और ढक कर छोड़ देना है हमें। 12-15 मिनट के बाद मैं खोल कर देखती हूँ, तो ये अच्छे से पक गया था और पूरा पानी सूख गया था। ये देखिए, तो ये सब्जी सर्व करने के लिए तैयार है। तो मैं इसे सर्विंग डिश पे निकाल रही हूँ फ्रेंड्स। तो गर्मा गर्म आपको मेरी यह रेसिपी कैसी लगी फ्रेंड्स, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। कटहल की स्वादिष्ट सब्जी तैयार है। तो फ्रेंड्स, मैं अगली वेज रेसिपीज की तैयारी करूंगी। इसके लिए मैं अभी अलविदा लेती हूँ फ्रेंड्स। तो तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।